एनसीईआरटी की कक्षा 12वीं की राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस की नई रिवाइज्ड किताबें बाजार में आ चुकी है। बता दें कि भगवान राम से लेकर श्री राम तक बाबरी मस्जिद, रथ यात्रा, कार सेवा और विध्वंस के बाद की हिंसा की जानकारी को एनसीईआरटी की नई किताब से हटा दिया गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अब ये सब टॉपिक्स 12वीं क्लास की किताब में नहीं पढ़ाए जाएंगे। दरअसल 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में कई बड़े बदलाव करते हुए बाबरी मस्जिद की जानकारी हटाने और अयोध्या विवाद को अयोध्या मुद्दा लिखवाने की बात सामने आई है। किताब में विषय बदलने के चलते स्कूली सिलेबस के भगवाकरण करने के आरोप लग रहे हैं। इन बदलावों पर एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश सकलानी ने कहा है कि विशेषज्ञों द्वारा परिवर्तन किए गए थे क्योंकि किताबें हिंसक, उदास नागरिक नहीं बनाना चाहती थी। पाठ्यक्रम का भगवाकरण करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। सब कुछ तथ्यों और सबूतों पर आधारित है। अगर कोई चीज अप्रासंगिक हो गई तो उसे बदलना होगा। क्यों नहीं बदला जाना चाहिए? मुझे यहाँ कोई भगवाकरण नहीं दिखता। हम इतिहास इसलिए पढ़ते हैं ताकि छात्रों को तथ्यों के बारे में पता चले, ना कि इसे युद्ध का मैदान बनाने के लिए। सकलानी ने आगे कहा कि किताबों में बदलाव सालाना संशोधन का हिस्सा है और इसे शोर शराबे का विषय नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बदलावों का निर्णय विषय के विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है और वो इस प्रक्रिया में निर्देश या हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उनके मुताबिक एनसीईआरटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप स्कूली किताबों के पाठ्यक्रम को संशोधित कर रहा है। वहीं गुजरात दंगों और बाबरी मस्जिद विध्वंस के संदर्भों को स्कूल की किताबों में संशोधित किए जाने पर उन्होंने आगे कहा कि हमें स्कूली किताबों में दंगों के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए। हम सकारात्मक नागरिक बनना चाहते हैं, ना कि हिंसक और अत्याचारग्रस्त व्यक्ति। क्यों हमें अपने छात्रों को इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि वे आक्रामक हो जाए, समाज में नफरत पैदा करे या नफरत का शिकार बने? क्या ये शिक्षा का उद्देश्य है? हिंसा के बारे में क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? जब बच्चे बड़े होंगे तो वे इसके बारे में जानेंगे, लेकिन स्कूल की किताबों में ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें बड़े होने पर यह समझने दें कि क्या हुआ और क्यों हुआ। बदलावों के बारे में हंगामा अप्रासंगिक है। बात अगर एनसीईआरटी की किताबों में किए गए बदलावों की करें तो इसमें बाबरी मस्जिद का नाम हटा दिया गया है। उसे 3 गुंबद वाली संरचना कहा गया है। साथ ही नई किताब में अयोध्या विवाद के मुद्दे को कम पन्नों में समेट दिया गया है। इसके अलावा पहले के सिलेबस से कई बिंदु हटाए गए हैं। हटाए गए विवरणों में गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक बीजेपी की रथ यात्रा, कार सेवकों की भूमिका, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद सांप्रदायिक हिस्सा, 1992 में बीजेपी शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन और बीजेपी के अयोध्याओं की घटना पर खेद जताना जैसे मुद्दे शामिल हैं। किताब के नए संस्करण में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जोड़ा गया है। इसके बाद इसमें अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के 5-0 के फैसले का जिक्र भी किया गया है। बताया गया है कि 9 नवंबर 2019 के फैसले ने मंदिर के लिए मंच तैयार किया, जिसका उद्घाटन इस साल जनवरी में हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 के बाद ये चौथा मौका है जब एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव किया गया है। अयोध्या मुद्दों पर किए गए बदलावों का जिक्र करते हुए एनसीईआरटी ने अप्रैल में कहा था कि राजनीति में लेटेस्ट घटनाक्रम के अनुसार कंटेंट में अपडेट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले और उसके व्यापक स्वागत की वजह से अयोध्या मुद्दे पर बदलाव किए गए हैं। हालांकि आपका इन विषयों को किताब से हटाए जाने पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इससे किताबों का भगवाकरण करने का प्रयास किया जा रहा है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।